रात का वक्त था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। रुनिक एक कप कॉफी बनाने के लिए फरीज के पास जाती है। जैसे ही वो फरीज का दरवाजा बंद करती है, शीशे में अपना अक्स देखने लगती है। लेकिन अचानक इसके पीछे किसी का साया नजर आता है। वो घबरा कर फौरन पलटती है, मगर वहां कोई नहीं होता। लेकिन दीवार पर खून से बनी एक ड्रोनी मुस्कुराहट जरूर उभरी हुई थी। रुनिक के मुंह से एक खौफनाक चीख निकलती है और वो दौड़कर अपने बेडरूम में घुस जाती है। इसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो खुद को यकीन दिलाने लगती है, ये सब मेरा वहम है। मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है। वो अपनी इमरजेंसी किट निकालने लगती है ताकि इंजेक्शन ले सके। लेकिन जैसे ही वो किट निकालती है, अचानक उनवज इसके पीछे खड़ा नजर आता है, हाथ में इंजेक्शन लिए, मुस्कुराता हुआ। रुनिक की चीख निकलती है और वो वहां से भाग जाती है। भागते हुए इसके हाथ से कुरियर से आई वो तस्वीरें गिरती हैं। एक तस्वीर हाथ में उठाकर वो घर से बाहर निकलती है और गाड़ी लेकर अंधेरे रास्तों पर दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद वो उनवज के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। अंदर से उनवज की बीवी आती है। रुनिक घबरा कर पूछती है, ये सब अचानक कैसे हुआ? आपके शौहर ऐसे क्यों करने लगे? बीवी आहिस्ता आवाज में कहती है, अचानक नहीं, उनके ज़हनी मसाइल काफी पुराने थे। बचपन में उनके सामने ही उनके वालिद की मौत हुई थी। इसके बाद वो शदीद डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले गए थे। बहुत इलाज के बाद वो कुछ संभले, लेकिन फिर कॉलेज में एक हादसा हुआ। वो प्रोफेसर थे और एक स्टूडेंट ने उनके सामने ही खुदकुशी कर ली। इसके बाद उनकी हालत फिर बिगड़ गई। रुनिक चौंक कर पूछती है, इस स्टूडेंट का नाम क्या था? बीवी आहिस्ता बोलती है, आदित्य ठाकुर। ये सुनकर रुनिक के हाथ से वो तस्वीर लरस जाती है। वो पहचान लेती है कि कुरियर से आई चौथी तस्वीर आदित्य की ही थी। तहकीकात के दौरान ये भी पता चलता है कि आदित्य भी शदीद डिप्रेशन और ज़हनी बीमारी का शिकार रहा था। रुनिक इसकी माँ से भी जाकर पूछती है, क्या आपके बेटे के सामने भी किसी की मौत हुई थी? माँ आहिस्ता जवाब देती है, इंसान की नहीं, लेकिन एक बार हमारा कुत्ता जेरी उसके सामने मर गया था। आदित्य इससे बहुत प्यार करता था। इस दिन के बाद वो कई दिन तक खाना पीना तक छोड़ बैठा था। ये सुनकर रुनिक सोच में डूब जाती है। इसके दिल में खौफनाक ख्याल उभरता है, ये सब एक शैतानी खेल है। ये बदरू उन्हें शिकार बनाती है जिन्होंने अपने सामने किसी करीबी को मरते देखा हो। कुछ दिन बाद अस्पताल में रुनिक मरीजों से मिल रही थी, मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ था। हर मरीज इसे देखकर ड्रोनी मुस्कुराहट लिए बैठा था। कभी कोई चेहरा धुएं की तरह उभरता और गायब हो जाता, कभी कानों में सरगोशियां सुनाई देती। आज की रात तेरा वक्त आ गया है। रुनिक घबरा कर अस्पताल से घर लौट आती है। 3 दिन तक वो अस्पताल नहीं जाती। इसके साथी बार बार फोन करते हैं, मगर वो जवाब नहीं देती। आखिरकार पुलिस को इत्तला दी जाती है। जब वो इसके फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं तो एक हौलनाक मंजर सामने आता है। रुनिक खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। पास ही एक छर्रा रखा हुआ था। घर अंदर से बंद था, मगर सामान बिखरा हुआ था जैसे वहां कोई जंग लड़ी गई हो। टेबल पर एक खत रखा था। इंस्पेक्टर ने उठाकर पढ़ा, ये बदरू कमजोर जहनों को शिकार बनाती है। आदित्य से ये लानत उनवज तक आई और अब उनवज से मेरे पास। वो मुझे बार बार खबरदार कर रही थी कि मेरा वक्त करीब है। अगर मैं अपनी जान खुद ना लूं तो वो मुझे मार कर ये लानत आगे बढ़ा देगी। मैं मर जाऊंगी, मगर इस लानत को यहीं खत्म कर दूंगी। ये खत पढ़कर सबके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या वाकई रुनिक की कुर्बानी से ये सिलसिला खत्म हो गया? फिर वो बदरू अगले शिकार की तलाश में है।